राधे राधे। आज हम हैं माँ चैतन्य मीरा के द्वारा ब्रज 84 कोस परिक्रमा चलाई जा रही है और उसका आज अंतिम दिन है। और मेरे साथ है नारायण जी सारडा साहब। नमस्कार, राधे राधे बाबू जी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ये जो ब्रज 84 कोस की यात्रा का आज अंतिम दिन है और 6 दिन पूरे हो चुके हैं, आज 7वां दिन है। हमारे ये 84 कोस की यात्रा के में हम गुरु माँ के सानिध्य में हैं, जो हमने पूरी की है, पूरी कर रहे हैं। उसका बहुत ही आनंद के साथ हर अच्छे वातावरण में सब संपन्न हो रहा है। मंदिरों के दर्शन और भजन वगैरह सबके साथ में हमारी ये यात्रा बहुत ही आनंदमय रही है, ऐसा मेरा निजी अनुभव है। धन्यवाद। राधे राधे। मेरे साथ हरलाल चौधरी जी हैं और ये भी गुरु माँ चैतन्य मीरा जी के द्वारा आयोजित ये ब्रज 84 कोस यात्रा में आए थे। नमस्ते हरलाल जी। आप राधे राधे। आप पहली बार आए हैं या पहले भी ब्रज 84 कोस कर चुके हैं? नहीं, मैं पहली बार आया हूँ ब्रज 84 कोस यात्रा। गुरु माँ के सानिध्य में 2-3 अमरनाथ यात्राएं वगैरह की थी, लेकिन जो हमने इस समय जो आध्यात्मिक यात्रा जो की है उसका जो आनंद है वो परम आनंद है। और हम चाहते हैं कि इसी प्रकार की जो यात्राएं होती रहें, जिससे हमारे समाज और परिवार में जो है ये आध्यात्मिक जागृति होती रहे। और इसमें जो हमारे को जो इतना ज़्यादा अनुभूति हुई है कि दर्शन करके कि हम शब्दों से बयान नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे जीवन में बहुत सारे इस विषय परिवर्तन होने वाले हैं। और इसी के लिए हम गुरु माँ को बहुत बहुत मतलब देना चाहते हैं। धन्यवाद। राधे राधे। कि किस प्रकार से अनुभव हुआ, और सबसे बड़ी बात इन्होंने जो बताई वो थी कि आध्यात्म से निरंतर ये जुड़े रहे 7 दिन तक से, जो इनका अनुभव था, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। भी है जो पधारी है हनुमानगढ़ राजस्थान से, और इनका भी हम अनुभव जानना चाहेंगे कि किस प्रकार इस आध्यात्मिक यात्रा जो गुरु माँ के सानिध्य में हुई, कैसा अनुभव रहा आपका? राधे राधे। मैं उषा महिपाल हनुमानगढ़ से। मैं गुरु माँ का बहुत बहुत गुरु माँ को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और सभी अपने भाई बहनों को राधे राधे। यहाँ पर आकर मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। गुरु माँ की सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये सभी को साथ लेके चलते हैं अपने। यहाँ पे कोई वीआईपी कोई छोटा बड़ा नहीं है, सभी को अपने साथ लेके चलते हैं, सभी का बहुत ध्यान रखते हैं। मैंने पहले भी बहुत सुना था गुरु माँ के लिए, लेकिन मैं पहली बार आई हूँ, इनसे मिलकर मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है। मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती इनके बारे में, और मेरी इच्छा यह है कि मैं इन्हीं से जुड़ी रहूँ। अब ये योग शिविर भी करेंगे तो मेरा मन है कि मैं वहाँ पहुँचूँ। कोशिश मैं 101% करूँगी। राधे राधे। और यहाँ व्यवस्था है खाने पीने की, रहने की, उसका तो कुछ कह ही नहीं सकते। इतनी अच्छी व्यवस्था है, हर चीज़ का मतलब गुरु माँ ख्याल रखते हैं, सभी को साथ लेके चलते हैं। मैं उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। धन्यवाद सभी अपने। और अब हमारे बीच में मुंबई से पधारे बसंत काला जी और उनकी धर्मपत्नी चंदा काला जी हैं, और ब्रज 84 कोस परिक्रमा, जैसा कि मैंने आपको बताया, परम पूज्य गुरु माँ के सानिध्य में जो कर रहे हैं, इनका भी हम अनुभव जानना चाहेंगे। तो राधे राधे बसंत सर। और हम आपसे जानना चाहेंगे कि गाड़ियों से हमने परिक्रमा करी, तो गाड़ियों को लेकर किस प्रकार की क्या एक्सपीरियंस है आपका? वहाँ जो हमने 7 दिन की यात्रा जो निरंतर कर रहे हैं, तो मंदिरों पे जो दर्शन को लेकर हैं, इन पे आप दोनों का एक्सपीरियंस हम जानना चाहेंगे। राधे राधे जी। बसंत काला और चंदा काला, हम लोग मुंबई से हैं, वैसे राजस्थान के रहने वाले हैं, अजमेर के। हम लोग इस गुरु माँ के साथ में 2011 से जुड़े हुए हैं। 2011 के अंदर छोटी गुरु माँ ने एक हमारे यहाँ कंपनी का शिविर किया था। उस शिविर के अंदर 7 दिन के शिविर के अंदर सब लोगों ने करीब 100-125 लोगों ने मिलकर के बहुत लाभान्वित हुए। और तब से हमको ऐसा लगा कि ये एक ऐसा संप्रदाय है, एक ऐसी माँ है जिसके उससे हमको जुड़ना, सानिध्य में हमको जुड़ना चाहिए। फिर 2014 के अंदर जब हम लोग बांसवाड़ा में थे, तब हमें मालूम पड़ा गुरु माँ बांसवाड़ा आई हुई है वेद प्रभु के थ्रू, तो हम लोग उससे जुड़ गए। और तब से लेके आज तक हम लोगों को माँ का सानिध्य प्राप्त होता रहा है। 84 कोस यात्रा के बारे में जैसे ही हमको 3-4 महीने पहले मालूम पड़ा था, मेरी धर्मपत्नी की बहुत प्रबल इच्छा थी, क्योंकि हमारे परिवार के काफ़ी सारे लोगों ने ये कर रखा था, तो और हम लोगों ने भी नहीं किया था। तो एक बहुत अच्छा और माँ के सानिध्य के अंदर मिलने के लिए और सानिध्य के अंदर ये यात्रा पूरी करने के लिए हम लोगों को मौका मिला है। इसके लिए माँ का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो यहाँ पर व्यवस्था की अगर बात करें तो व्यवस्था बहुत बढ़िया रही है। जितने भी लोग बाग इस व्यवस्था जुड़े हुए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। गाड़ियों की व्यवस्था बहुत सुंदर है। करीब 115-120 लोग बाग हैं और 25 से 30 गाड़ियाँ एक साथ कर रखी है अर्टिगा। हर एक गाड़ी के अंदर 4 से 5 व्यक्ति मिलते हैं
उन लोगों का अलग अलग जगह के लोग बाग हैं, उनका सानिध्य एक दूसरे के प्रति और प्रेम और स्नेह जो देखने को मिल रहा है वो काबिल तारीफ है। पिछले पाँच दिन 6 दिन के अंदर हम लोगों ने पूरी यात्रा की है गरीब माँ के सानिध्य के अंदर। सबसे बढ़िया चीज़ क्या है, माँ अपने साथ में सबको लेकर के चलती है और कोई फॉर्मल इनफॉर्मल जैसा कोई हिसाब किताब नहीं है। माँ बहुत इनफॉर्मल है, हर किसी के साथ इनफॉर्मल है, और क्या उनका अटूट भक्ति है, कृष्ण के भक्ति प्रेम है, इसका कोई अंदाज़ा लगा नहीं सकता। हम लोगों ने सब मंदिर के अंदर जहाँ जहाँ पर भी गए हैं या जो भी यात्राएं हम लोगों ने की है, जितने प्राचीन मंदिर माँ ने दिखाए हैं वो सब कृष्ण भगवान की भक्ति से परिपूर्ण है। और किस जगह में किस लोगों ने क्या क्या लीलाएं की है उस सबका हमको एकदम वर्णन समझने को मौका मिला है। वरना अगर हम लगे से ग्रुप के साथ में नहीं आते तो हमें कुछ भी मालूम नहीं पड़ता। इंडिविजुअल ग्रुप में आने के ऊपर हम लोग आते हैं, भगवान को हाथ लगा जोड़ते हैं, प्रणाम करते हैं, उस मंदिर को दर्शन करते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन उस जगह की महिमा क्या है, उस महिमा को समझने के लिए माँ जैसा ही कोई व्यक्ति हम लोगों को मिला है, तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगा है। बहुत अच्छी यात्रा रही। साथ में एक चीज़ और मैं जोड़ना चाहूँगा, माँ ये ऐसी गुरु माँ है या ऐसे लोग बाग हैं या इनका ऐसा सानिध्य है कि ये मेडिटेशन भी करवाती हैं, योगा भी करवाती हैं और अध्यात्म के साथ में इतनी भयंकर तरीके से जुड़ी हुई है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। ऐसे गुरु कम ही मिलते हैं जो कि मेडिटेशन, योग और आध्यात्म के साथ में जुड़े रहे हैं करके। और हमारा विश्वास है और ईश्वर की इच्छा है तो हम गुरु माँ से हमेशा जुड़े रहें, हमेशा आगे से जुड़े रहें, ऐसी हमारी प्रबल इच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमको ये मौका देने के लिए कि हम कुछ अपना भाव प्रकट कर सकें माँ के प्रति। ये हमारी ब्रज 84 कोस यात्रा चल रही है। आज इसका समापन दिवस है और गुरु माँ चैतन्य मीरा जी के सानिध्य में यात्रा चल रही है। इसमें 25 गाड़ियों की व्यवस्था करी गई है मेरे द्वारा। मेरा नाम भूपेंद्र है और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9634319161। और गुरु माँ के साथ बहुत ही अच्छा अनुभव रहा हमारा यात्रा करने का। बहुत ही बढ़िया ग्रुप था, सब लोग बड़े ही कोऑपरेटिव थे। बाकी अपने जो हमारे ड्राइवर भाई हैं वो सब भी बहुत अच्छे थे, उनका भी अनुभव बहुत अच्छा रहा है। राधे राधे। श्री राधे। हम जो गुरु माँ के सानिध्य में आए हैं, मैं सौ निर्मला रविंद्र मित्तल धुलिया से, और जो यहाँ पर गुरु माँ ने हमें ठहराया है श्री कृष्ण जन्माष्टमी आश्रम में, उनकी व्यवस्था बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। उन्होंने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया और हमारी ये 84 कोस की यात्रा मैं पहली बार कर रही हूँ। मुझे गुरु माँ के सानिध्य में बहुत अच्छा लगा। जय श्री राधे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हमें 84 कोस की यात्रा गुरु माँ के साथ बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। मैं उर्मिला मुरलीधर अग्रवाल परभनी से हूँ। मुझे 56 भोग, दर्शन, महाआरती हर चीज़ माँ ने बहुत अच्छे से कराया और बहुत खुशी हर जगह एंजॉय कराया। भजन कीर्तन हर जगह करके हर जगह सत्संग का भी लाभ मिला मुझे और सब जगह के दर्शन भी बहुत अच्छे से हुए। और मैं बहुत खुश हूँ कि ये 84 कोस की यात्रा मेरी सफल रही, ना कि कोई दिक्कत आई, ना कोई परेशानी हुई। बहुत अच्छे से गुरु माँ के सानिध्य में मेरा ये पहला टूर था और बहुत अच्छे से रहा। मैं आगे भी कुछ टूर रहा तो मैं करना चाहूँगी। राधे राधे। मेरा चैतन्य माँ ग्रुप में मैं ज्वाइंट हुई, इसलिए हुई कि मेरे को उनका सब कुछ अच्छा लगता था, इसलिए मैं ज्वाइंट हुई। सब कुछ अच्छा। पहली बार मैं द्वारका में ज्वाइंट हुई, उसके बाद मेरे को 84 कोस यात्रा करना था तो 84 कोस यात्रा करी। उनके हर जगह 56 भोग लगे, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। और आज का अंतिम पड़ाव है। अब हमारा दिल बहुत ये कर रहा है कि जाना नहीं उनको छोड़ के। राधे राधे, धन्यवाद। औरंगाबाद से, महाराष्ट्र। राधे राधे। मैं किरण अशोक अग्रवाल औरंगाबाद से। माँ मीरा जी के सानिध्य में रहकर मुझे भक्ति मार्ग मिल रहा है। आगे भी मैं उसके साथ जुड़ने की बहुत ज़्यादा इच्छा है और मैं जुड़ूंगी जरूर से उनके। पिछले साल गुरु माँ से इसी महीने में कार्तिक माह से मिला था और जब से लेके आज कार्तिक माह तक मेरी 5वीं यात्रा हुई है, लेकिन हर यात्रा के अंदर एक से बढ़कर एक अनुभव हुए हैं। माँ का बड़ा आशीर्वाद है। मेरे को भी कोई समस्या आती है, सिर्फ मैं माँ से फ़ोन पर चर्चा करता हूँ, माँ कहती है ऐसा कर ले, और उसमें मेरे को फ़ायदा हो जाता है। और गुरु माँ का बहुत प्यार मिला, मेरे को बहुत आशीर्वाद मिला। और इसी के साथ में जय श्री गुरुदेव इंदौर से आए बोल रहे हूँ, राजन खंडेलवाल। जी बाजोरिया। मैं मीरा जी के सानिध्य में आने से मुझे बहुत अच्छी भक्ति मार्ग मिला है।
मेरे को इतना अच्छा अनुभव हुआ है, मैं सोच ही नहीं सकती कि मैं इतना 84 कोर्स कर सकती थी, लेकिन फिर भी मुझे बहुत अच्छी हिम्मत मिली है, बहुत अच्छा अनुभव हुआ है। धन्यवाद। राधे राधे। हम यात्रा किए 84 कोर्स की यात्रा। हमें नहीं था कि हमारा हो जाएगा, हमारे पैर से चलना नहीं होता, ऑपरेशन होने वाला है, लेकिन गुरु माँ ने बहुत अच्छे से करा दिया और यहाँ माँ से इतना आशीर्वाद मिला जैसे हम पियर रह रहे हैं। हमारी माँ नहीं रही लेकिन हमें माँ मिल गई है। राधे राधे। राधे राधे। माला ले लो, गुलाब का हार ले लो भैया, ले लो बाबू, 10 रुपये का दिया है, ले लो। कितने देने भाई? 100 रुपये की थाली है, ले लो आप। कुमार चले 60 लगा लेता जो जाने देंगे, जाने देंगे। ओम नमः श्री ममय श्री पीठे स्वरूपोजते शंकर चक्राष्टि महालक्ष्मी शक्ति माय संयोग योग समते महालक्ष्मी नमस्ते श्री सुष्मार्दे मां शक्ति भौजे मां पाप देवी महालक्ष्मी नमस्ते पद्मा सरस्वती देवी परम स्वरूप प्रसिद्ध माता महालक्ष्मी नमस्ते श्वेतांबर पापा में विनाशम देकाले पठने धन धान समृद्धा त्रिकाले पठने महासत्तु विनाशम श्री महालक्ष्मी भगवत्या प्रसन्ना वरदाशिवा ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय ये किसका था? आप चलिए मोबाइल बंद करो भैया, ऊपर आके करो। शंख पदम गदा सभी बना हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है लक्ष्मी जी के चरण दर्शन करो, जी के चरण दर्शन करो भैया, ऊपर आगे जी महाराज की बैठना थोड़ी क्योंकि अगर हम सब इस तरह से हनुमान जी की साक्षी में पीपल के वृक्ष के नीचे साक्षात भगवान विष्णु का प्रतीक और लक्ष्मी जी के चरण, जरा सोचो इन सबकी छत्र छाया में बैठकर यदि श्री सूक्तम का पाठ करें तो निश्चित रूप से लक्ष्मी जी प्रकट होगी। अब जिनके पास कुमकुम है वो कुमकुम तो आप अपने हाथ में लेकर रखिए, क्योंकि क्या या गिराई न गिराएंगे ठीक नहीं, तो फिर हाथ में लेकर रखो। कटोरी है तो एक बार मंत्र बोला तो कटोरी में थोड़ा सा डाल। जिनके पास कुमकुम नहीं है चिंता मत करो, उनके पास सिक्के होंगे, द्रव्य दान के लिए कहा गया था, वो लक्ष्मी जी सबको देती है। मधु
सिक्के निकालने हैं क्या करना फिर पोटली हाँ ठीक है कोई बात नहीं अब सब लोगों ने एक साथ जितना भी हाथ में ऐसे ले लिया। जो भी है कुमकुम है वॉटएवर जो भी बचा हुआ है सारा और एक साथ कितने लोग समझदार हैं बताओ कितने लोग समझदार हैं अरे बिना दक्षिणा 7 दिन से हम यही लास्ट में लेके जाएंगे आप जाओ हटो ना आगे जिनके माँ ने इनको जगा दिया है वो आगे होते जाए दूसरों को भी मौका देते जाए। नहीं माँ माँ मैं नहीं रहता माँ आरती करें माँ अरे यार अरे 2-2 बार लगाने से कुछ निकालो। लक्ष्मी मैया की अरे सब बाहर वालों को सिक्के हैं करके भी क्या करेंगे।
थोड़ा जोर से चलेगा। ये इधर हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ, रुक जाओ, रुक जा। नहीं चलो अपने सेवादारी तो चलो, यहाँ सब रुक जाओगे तो सब यही खड़े हैं। वंदे भक्त जनाश्रयं च वर 2-3 साल कुंटल लाओ पूरा तू सब जगह इच मेरी प्यारी, इच मेरी प्यारी। फोटो दे दो दीपक को। नैना माँ आप हट जाओ जल्दी से। अब एक छोटी बात मेरे पीछे आया करो। तेरे को भी लाड करी, तेरे को भी लाड करी। पीछे पीछे लाड दीजिए। लो माँ टुकड़े करके। थोड़ा थोड़ा टेस्ट लेते फिर लेते हैं। आप हट जाओ तुरंत, नेक भी देर मत करो। अभी तो खा लिया था। वो आए छोटे, ये कोई बहुत छोटे खाते नहीं। ले बेटा दे दो। डर भी लगता है ना। अरे दे रही हो तो गुस्सी क्या लाड दे रही। गुरुमा इसको बहुत भूख लगी। अकेले अकेले खाना था, मुझको नहीं दिखा। आके चबा के खा रहा है जो भी इसका स्वास्थ्य। हाँ उसका राधे राधे मैया, आपको कार्तिक पूर्णिमा की शुभकामनाएं और आपका आशीर्वाद हम पर बना रहे। कार्तिक पूर्णिमा पर क्या करना चाहिए, और आप भी आज गौ सेवा कर रही हैं तो क्या कहेंगे इस बारे में? जी, कलयुग में सात्विकता प्रदान करने वाली गौ माता, कार्तिक का महीना विशेष करके भक्ति का महीना है, और ऐसे समय में गौ माता की भक्ति हमें परमात्मा का भी प्रिय बनाती है। तन से, मन से, धन से हम सभी लोग मिलकर गौ माता की सेवा करें और कलयुग में सतयुग लेकर आएँ। बच्चों, आप सबको भी कार्तिक महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 50 का बिकता ही इतना सा। ये शादी है राधा कृष्ण, ये झाड़ का कितने ये शादी है रही है राधा कृष्ण की। जय श्री राधे। ये जल्दी करें, अलका माँ बीच में वो थाली है, फटाफट करें। फूलों को जिससे संकल्प के पुष्प की
जी हाँ ये दे दीजिए, हर धातु देनी चाहिए, एक आंसर दे दीजिए। शुरू करो। मैं सब कुछ करूंगी, सबकी नजरें इधर होनी चाहिए। प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणोऽने द्वितीय पारार्धे श्री श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भारतवर्षे जम्बूद्वीपे भरतखण्डे आर्यावर्ते ब्रह्मवैवर्त देशे क्षेत्रे भारत देशे बौद्धावतारे शालिवाहन शके 2082 संवत्सरे दक्षिणायने मासानां मासोत्तमे मासे कार्तिक मासे शुक्ल पक्षे पूर्णिमा तिथि बुधवासरे अपना नाम अपना गोत्र बोलो। भरणी नक्षत्रे शर्मा हम ममाखिल विविध पातक शमन पूर्वकम अभिष्ट सिद्धि द्वारा श्री महाविष्णु प्रीत्यर्थम श्री राधा कृष्ण विवाह निमित्ते संकल्पम करिष्यामि। गणेश जी का मंत्र फटाफट 5 मंत्र बोलो। ओम गणानां वा गणपतिगं हवामहे निधीनां वा निधिपतिगं हवामहे यशो वमआहवजानि गर्भध्वमात्मजासि गर्भधम्मा। अपनी अपनी कुल देवी का ध्यान रखें। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेश्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजनां प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वम्। शंकर भगवान का ध्यान रखें। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवराभीति हस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात्सुतममलगणैर् व्याघ्रकृत्यं मसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं। विष्णु भगवान का ध्यान रखें। ओम विष्णवे नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवेद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। सूर्य भगवान का ध्यान रखें। भानो भास्कर मार्तंड चंडरश्मि दिवाकर आयुरारोग्यमैश्वर्यं प्रयच्छ करुणार्णव। दीपक लगाए भगवान को। शुभम कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। दीपक की साक्षी में विवाह कर रहे हैं, इसलिए दीपक जी तिलक कीजिए भगवान का तिलक। अब मंत्र बोलिए। भगवान का तिलक कीजिए। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभयजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तश्रुवागुससरोर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः शतमिन्न शरदोऽन्ति देवाय त्राणचक्राजय सन्दनो नाम पुत्रासो यत्र विदरो भवन्ति मानो मद्यारीरि गतायुर्गन्धो आदितर्जौरादितिरं नर्कमदितर्माता स पिता स पुत्र विश्वे देवा अदिति पंच जना अदितर्जातमदितर्जनित्वम् जौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिराप शान्तिरौषधय शान्ति वनस्पतय शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिर्सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति रामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु तन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्न पशुभ्यः विश्वानि देव सवितुर्गुहितानि परासुवः यद्वदं तन्नासुवः। श्रीमन्महागणाधिपति
देवताभ्यो नमः ग्राम देवताभ्यो नमः स्थान देवताभ्यो नमः वास्तु देवताभ्यो नमः वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः उमा महेश्वराभ्यां नमः सची पुरंदराभ्यां नमः मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो वेदेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः एतत् कर्म प्रदान देवताभ्यो नमः। गजानन महाराज की पूजा करें। समुदश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णक लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजानन द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा सङ्ग्रामे सङ्कटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अभिप्सितात् सिद्ध्यर्थं पूजितो यः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलं येषां हृदयस्थो भगवान् मङ्गलाय तनोहरि तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदैव विद्याबलं देवबलं तदैव लक्ष्मीपते तेन्द्रियुगं स्मरामि लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजय येषामिन्निवरस्यामो हृदयस्थो जनार्दन यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीविजयोर्भूति ध्रुवानि निर्मतिर्मम। विश्वेशं माधवं दुण्डे दन्तपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गंगां भवानी मणिकर्णिकां वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। दीप दिखाइए। दीप ज्योति परम ज्योति दीप ज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापं दीप ज्योति नमोस्तुते। घंटी का पूजन कीजिए। आगमार्थं तु देवानां गमनार्थं तु रक्षतां घंटानाद प्रभुर्वित पश्चात् घंटां प्रपूजयेत्। दिव्ये महादेव्ये शिवाये सततं नमः नमः प्रकृति भद्राये नियता प्रणता स्मृतम्। ओ हेमद्रुतनायां देवीं वरदां शङ्करप्रियां लम्बोदरस्य जननीं गौरीम् आवाहयाम्यहम्। प्रार्थना कीजिए गजानन महाराज से। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। तमोभूमि गौ सर्वस्पृष्ट्वातिष्ठ दशांगुलम्। ओम एतावानस्य महिमादो जायाश्च पूरुख पादस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि। ओम गन्धद्वारां निरादर्शां नित्यपुष्टां करीषिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां नामयोपवै श्रियं वस्त्र। ओम तस्मादज्ञात् सर्वभूतानि च समानि जिघ्रे छन्दांसि जगिरे तस्मादजायत। पुष्पमाला चढ़ाई। सुगंधिता सुगंधिनी माल्यत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि गृह्णन्ताम्बुजनाय भो। नैवेद्य चढ़ाई। ओम नाब्दासीदन्वेक्षगोणीशो देवो समवर्तत पद्यामो मृदसहस्रोत्रा तथा लोकान्
कल्पयन् ॐ या बलिनीर्याबलाव पुष्पायाश्च पुष्पिणी बृहस्पति प्रसूतास्तानो मुञ्चस्त्वगौहस ॐ यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमन्वत वसन्तोऽस्यासि राज्यं ग्रीष्मैर्म शरद्दवी तस्मै देवाय हविषा विधेम इति प्रदक्षिणां समर्पयामि। पुष्पांजलि सभी पुष्पांजलि करेंगे। ओम देवासानि धर्माणि ऋतुमन्न दन्नदेहनाकं महिमान सचन्दयत पूर्वे साध्याः सन्ति देवा ओम राजाधिराजाय प्रसय्यसाहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। हरिः ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पार्वेत्यं राज्यं महाराज्यं महाधिपत्य समन्त स्यात् सर्वाभौम सर्वायुः आन्ताद्यापराद्या पृथिवी अंतरिक्ष एक राड गीत प्रेष श्लोको विहितो मरुतः परमेस्तारो मरुतः वसंग्रहे आविक्तितश्च कामपे विश्वे देवा सभासद नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिं मया दत्त गृहाण परमेश्वरी। क्षमा प्रार्थना करें। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसंभव त्राहि मां राधिकानाथ सर्वपापहरो हर सर्वपापहरो भव। एव सर्वं मम देव
ठाकुर जी को मान्य नहीं था, पता नहीं दाऊ दादा आ गए, नंद बाबा आ गए, अभी तो हवन है, रिसेप्शन है, कन्हैया को दिखावा पसंद नहीं था, वहाँ जरा दिखावा था, काम धाम था। ओरिजिनल चाहिए, हाथ लगा लो, बोले तो हाथ ऊपर करो। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि। ओम प्रजापतये स्वाहा, इदं प्रजापतये नमः। ओम इंद्राय स्वाहा, इदं इंद्राय नमः। ओम अग्नये स्वाहा, इदं अग्नये नमः। ओम सोमाय स्वाहा, इदं सोमाय नमः। ओम भूः स्वाहा, इदं अग्नये नमः। ओम भुवः स्वाहा, इदं वायवे नमः। ओम स्वस्सा स्वाहा, इदं सूर्याय नमः। ओम तन्नो अग्ने वर्णस्य विद्वादेवस्य ओडो वयाससीना यज्ञशो मन्यतमासोषु चानो विश्वादेवातोषि प्रमुद्यस्वत्साहा इदम् अग्निवरुणाभ्यां नमः। ओम सत्वन्नो अग्ने ममो ममोति दिष्टौ अस्या उषसो दुष्टौ अवयक्षर्वो नो वरुणकुं दरावो वीहि मृडीककुं सुहवो न एति स्वाहा इदम् अग्नि वरुणाभ्यां नमः। ओम अयाश्चाग्नेस्य नाभिषष्टि पाश्च सत्य मित्व मया असि
सहस्ययानो देहि वेषदकुस्वाहा इदम् अग्नये यसे नमः ॐ ये देशतं वर्णये सहस्रं यज्ञा आशाविददामः देविनो अद्य सविदोत विष्णुर्विश्वे मुञ्चन्तु मरुतः स्वर्गः स्वाहा इदं वरुणाय सवित्रे विष्णवे विश्वेभ्यो देवेभ्यो मरुद्भ्यो स्वर्गेभ्यो नमः इदं पुरुत्तमं वर्णपादमस्म नवादमं वि मध्यमगं श्रवश्रयच्छुताय अधा वयमादित्य ऋते तवा नागसो अदितये श्याम स्वाहा इदं वरुण आदित्यादितये नमः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा इदं विष्णवे नमः ॐ नमो नारायणाय स्वाहा इदं विष्णवे नमः ॐ अग्नये स्विष्टकृते स्वाहा इदम् अग्नये स्विष्टकृते नमः अभी खड़े रहो ॐ सचिना इन्द्रो बृहस्प्रवाः सुचिनो पूषा विश्ववेदाः सुचिनो तारचौवष्टनेमि सुचिनो बृहस्पतिर्ददातु राधा कृष्ण विवाह होम कर्म प्रतिष्ठार्थमिदं पूर्णपात्रं प्रजापति देव नमः गोपुत्रे शर्मणे तुभ्यमहं सम्प्रददे ॐ नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा 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 इदं विष्णवे नमः पूर्णाहुति करेंगे सभी एक दूसरे के हाथ लगा लीजिए एक दूसरे मेरे हाथ लगाने से मंत्र का फल मिलेगा ॐ मूर्धारं निवारतिं पृथिव्या वैश्वानरमिदं मादातमग्निं कवित्वं सम्राजं मदनिं जनानामासन्नावात्रां जनयन्त देव ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शांति प्रार्थना करेंगे सभी लोग हाथ जोड़ के खड़े हो जाएं स्थालिका सभी आप लोगों के पास में आ रही है तो जिन सभी को ये इसमें वो सारा सिंधु वाला इसमें हाथ लगे मैंने ऐसा किया तो आप चलो सब एक साथ सबकी तरफ से बोलिए अरे इसे सिर्फ बात मंगलायस्तनो हरि बरसात करो पुष्पों की बरसात करो उधर वो भी
कन्या हारमोनियम की तरफ ना करें प्लीज। श्याम घर आए हैं चौक पुराओ माटी लगाओ आज मेरे स्वामी घर आए हैं आज मेरे श्याम घर आए हैं लक्ष्मी दीवारो नजर तारो आज मेरे स्वामी घर आए हैं आज मेरे श्याम घर आए हैं। रंगों से रंगा मिले नए नए ढंग सजे उतरेगी आज मेरे श्याम की सवारी उतरेगी आज मेरे श्याम की सवारी अरे कोई काजल लावो नी मोहे गला टीका लगावो नी ओ कोई काजल लावो नी मोहे गला टीका लगावो नी उनकी जब से देखूं मैं दुनियाई अनहद नाद बजाओ रे सब मेल अनहद नाद बजाओ रे सब मेल आज मेरे श्याम घर आए हैं आज मेरे श्याम घर आए हैं। जिसका हमें था इंतजार जिसके लिए एक सेकंड आराम से हाथ लगाना सजीले कृष्ण कन्हैया संग राधा प्यारी मैं जाऊं बारी बारी मैं जाऊं बारी बारी बड़े सजीले कृष्ण कन्हैया बड़े सजीले कृष्ण कन्हैया संग राधा प्यारी मैं जाऊं बारी बारी मैं जाऊं बारी बारी मैं जाऊं बारी बारी मैं जाऊं बारी बारी ताली बजाओगे तो माला बड़े सजीले कृष्ण कन्हैया संग राधा प्यारी मैं जाऊं बारी बारी मैं जाऊं बारी सबसे निराली
उनका हाथ देख लो उठा हुआ राधा जी जय श्री राधे। ये माँ चैतन्य मेरा कथा व्यास आई लेने का राधे 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 राधे। हाँ वो यार डांस श्री राधा शरणम मम श्री राधा इसमें बंसी की आवाज आती है। वो कृष्ण को पूरा ध्यान करके तो ले लेते हैं वापस और क्या। बंसी महारानी की बंसी और उनके साथ की ये पूरी टीम कुछ जाने पहचाने और कुछ है नहीं, पर सारे ब्रजवासी ही हैं। इसलिए फिर एक बार इनके यहाँ से आज रोटी मांग कर लाएं और आप सब लोगों ने बाजरे की रोटी तेरे हाथ की खाकर आया मजा बड़ा, तो उसमें घी डालकर हमारे बड़ा गुड़ डालकर, तो ये बड़े प्रेम से हम सब लोगों ने यार होगा। तो इनका धन्यवाद देने का कोई दूसरा तरीका नहीं है। ये हमारी सेवा करते हैं, इनके घर के पीछे इनका परिवार है, तो बार बार हम यहाँ आते रहें, बार बार ये इसी तरह से एक परिवार के जैसा हो गया है, तो बहुत आनंद आता है। और देखिए, जब से आपने इनको भोजन कराया होगा, मुझे बताओ तब से दिल में कुछ कुछ हुआ कि नहीं? तुम्हारे दिल में हुआ है ना? ये तो पत्थर दिल वाले हैं, तुम्हारे दिल में कुछ पर मुझे बताइए कुछ परिवर्तन हुआ कि नहीं? निश्चित हुआ होगा। तो आइए आज आप ऑन बिहाफ ऑफ एवरीवन, हम सब लोगों की तरफ से लेट्स सेलिब्रेट दिस मोमेंट। बहुत सुंदर तरीके से इस यात्रा को, अभी 2 स्थान जो सबसे महत्वपूर्ण है बाकी हैं, पर 10 मिनट में मैं इसे पूरा कर रही हूँ इस कार्यक्रम को यहाँ पर, ताकि जिन लोगों को जाना है वो लोग यहाँ से जा सके। वैसे तो जाना नहीं चाहिए, ट्रेन छूट जाए तो छूट जाए, पर रमण रेती में आज एक विशेष कार्यक्रम, पिछले 12 वर्षों से तपस्या करवाई ठाकुर जी ने हमसे बहुत, और उनकी सेवा करते करते अब आज वो मौका आ रहा है जब उनके बड़े भैया दाऊ जी महाराज, जो कल बहुत कूद रहे थे, एक चपट पड़ी तो सब ठिकाने आ गए। तो बहुत सुंदर भाव से उन्होंने प्रार्थना की कि माँ अब तो नामकरण कर दीजिए। तो आज हमारे ठाकुर जी का पिछले 13 वर्षों से वो रमण रेती में आ रहे हैं, और देखिए आज लीला भी ऐसी हुई कि गोकुल और रमण रेती बाकी है, और आज हमारे लाला का नामकरण संस्कार भी है। तो आप सब लोग भी अपना आशीर्वाद देने जरूर आइएगा। तो बड़े प्रेम से आइए, स्वयं सेवकों के हाथों
जय हो मैगी जैसे बाल नहीं आप खड़े मत हो, आप हाँ एक पीछे से आते सब घर वालों को मिठाई वही तो बोल रही हूँ आप कुर्ता पहनते हैं पहले मुस्कुराओ इतना गुटखा खाते हैं लास्ट टाइम हमारी गाड़ी में थे 3 नंबर है कुर्ता पहनते हैं 1-2 टॉप कुर्ता नहीं पहनते पैंट शर्ट वाला पैंट शर्ट ये पीछे रहेंगे पैंट शर्ट पैंट शर्ट वाले लाओ पहले आ जाइए अब अगर कोई कुर्ता नहीं भी पहनता पहनते हो ना 22 नंबर जय जय श्री राम कौन है उपेंद्र है सुमन माँ बुला रही 25 बोलिए राधा रमण बिहारी लाल की पंडित जी और 5 नंबर 3 नंबर रोज 3 नंबर हमारे साइज का बन थोड़ा घूम जाओ भैया आगे पीछे डबल 2 नंबर जय हो जय जय श्री राम हो गया होगी मेरी क्लास कोई मां मुस्कुराता कुर्ता पहन दो ना, नहीं तो पहनना शुरू कर दो। और पीछे आजा, पीछे ग्रेट जॉब। आनंद की जय, गुरु माँ चैतन्य मीरा जी की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भूपेंद्र भैया इधर खड़ो। दीपक भैया भैया घूम घूम के ले लेंगे सबके, देखना सबके के रहने को ना कोई छोटे की चीज दब गए गुरु माँ के यार न्यूज़ तुम्हारे पीछे लगे जाएंगे।
अरे गाड़ी में बढ़ाओ भाई। और नेक्स्ट तो बाबूजी नेक्स्ट तो खंबा ये प्रभु जी आए। बाईस नंबर की गाड़ी मिठाई देती हूँ। 22 नंबर की गाड़ी के मेंबर्स कहाँ हैं? आज तक सबके आपने निकाले, आज हमारा नहीं तो चुन्नी किसने पकड़ी मेरी? उनका भरोसा नहीं। अरे इतना क्यों लड़ो यार? श्रेया दीदी हटो थोड़ा। राधे राधे।
आपको चढ़ाना है और बाकी रह गया है वो सब अपने सामने रखो, सबके हाथ में थोड़ा थोड़ा। ही मायनों में कहूँ तो बहुत ही डिटर्मिनेशन के साथ, बहुत ही डेडिकेशन के साथ कि चाहे कुछ भी हो जाए करना तो है ही, इस भाव के साथ आपने इस ब्रज 84 कोस यात्रा कहने के लिए बहुत सरल नहीं है, परंतु आपके भावों ने इसको सरल बना दिया। हम सब लोग एक दूसरे के सहयोग से श्लोक गाए होंगे, पर यह भी हमने नहीं सोचा कि हमारे श्रेया जी उसी तरह से श्लोकों का सही उच्चारण करके, क्योंकि प्रभु यही चाहते हैं कि वेद गाए जाएं, वेदों की रक्षा की जाए। और साथ ही साथ एक और बहुत हर्ष की बात कि इस पेड़ के नीचे हमने 10 साल तक ठाकुर जी का होली उत्सव मनाया है। होली के रंगारे विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणोहि द्वितीय वाराद्य श्री श्वेतवारा कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे युगे कलियुगे कलिप्रथम चरणे भारतवर्षे जम्बूद्वीपे वरत्खण्डे आर्यावर्तान्तर्गते ब्रह्मवैवर्तदेशे रमणरीति क्षेत्रे भारतदेशे ब्रजनगरे बौद्धावतारे शीलवाहनशके अस्मिन् वर्तमाने 2082 संवत्सरे दक्षिणायने मासानां मासोत्तमे मासे कार्तिक मासे शुक्लपक्षे पूर्णिमायां तिथौ बुधवासरः शर्माहं भरणी नक्षत्रे ममाखिल विविध पातक शमन पूर्वकम अभिष्ट सिद्धि द्वारा श्री महाविष्णु प्रीत्यर्थम सखायां नामकरणस्य कृते संकल्पं करिष्ये। तडंगत्वेन गणेश ध्यानं पंचदेवानां ध्यानं स्वस्ति वाचनं पुण्यावाचनं गृहयज्ञादि अहम करिष्ये। पंचदेवताओं का ध्यान रखिए। ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे निधीनात्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहवजानि गर्भद्मा त्वमजासि गर्भधम्मा। विष्णु भगवान का ध्यान रखिए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। शंकर भगवान का ध्यान रखिए। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं दारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमेघवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं। सूर्य भगवान का ध्यान रखिए। भानो भास्कर मार्तंड चंड रश्मि दिवाकर आयुरारोग्यमेश्वर्यं प्रयच्छ करुणानव। कुलदेवी का ध्यान रखिए। या श्री स्वयं सुकृतिना भवनेश्वर लक्ष्मी पापात्मनां कृतधिया हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजनां प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नता स्म परिपालय देवी विश्वम्। शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पद शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। चंदनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठ सर्वदा।
येन बद्धो बली राजा दानवेन्द्रो महाबल तेन त्वां प्रतिपद्नामि रक्षे माचलमाचल। ओमानो भद्राः कृतवो यन्दुष्वदो दब्दासो अपरेतासो द्विदः देवानो यथा सदमिद्रुते असन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रासो मतिर्जो यतां देवानघोरातिरभिनो निवर्तताम् देवानां गोसख्यमुपसेदि मा वयं देवान् आयुः प्रतिरन्दो जीवसे तान् पूर्वयानि विदाहोमहि वयं मगं मित्रमदितिं दक्षवस्त्रिदम् अर्यमणं वरुणगं सोममश्विना सरस्वतीन सुभगामयस्करत् तन्नो वातो मयो भुवातो भेकजन् तन्माता पृथिवी तद्विदाद्योः तत्प्रावाण सोमसुतो मयो भुवस्तदश्विना शृणुतं कृष्णायुवम् अमीशानं जगतस्तुकस्पदियं दिन्वमवसे होमहे वयं ओखानो यथा वेद सामसद्वृते रक्षिता वायुरदब्ध स्वस्तये स्वस्ति न इन्द्रो वृदस्प्रवाः स्वस्ति न पूर्वः विश्ववेदाः स्वस्ति न तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। महेरणाय चक्षसे ॐ यो वा शिवतमो रस तस्य वाजयते न चार बना के ठाकुर जी का भी नाम होना चाहिए। तो मैं सबसे पहले एक बात बोल दूं, जो नाम ये है अगली बार से अभी से 1 सेकंड बाद से भी जब नाम होगा उसके बाद से ठाकुर जी कोई नहीं कहेगा, उनके नाम से ही बुलाएंगे। आंखें बंद करिए सभी लोग अपनी बिहारी लाल की, राधा कृष्ण भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, ताली बजा के बोलो हाथी घोड़ा काल की, हाथी घोड़ा। और आज से हमारे जो ठाकुर जी का नाम होगा, एक बार जोर से बोलो जय जय श्री राधे श्री राधे। ताली बजाते हुए बोल मीरा माधव भगवान की, मीरा माधव जी की। और आज से हमारे ठाकुर जी मीरा माधव जी हैं। सभी को बधाई हो। सामने रखिए ना। दरवाजा में सब हाथ से होता है, तो मुट्ठी ऐसे बंद कर लो। क्या निकालते हैं ऐसे करो, राधे राधे। क्या बात सुनाई नहीं देना चाहिए, दोनों तरफ बोलिए। नानी, नानी जी, ये नानी आ जाओ। ओम भूतात त्वं ईश्वरांशोऽसि मनुष्यता महती विशिष्टता दृश्यनुशासनं पालये। बोलो राधे राधे। ये भगवान के बंदे चरण, अब जो चरण बनाए को गौर से देखो, आपके हाथ में छोटे बड़े तो नहीं है, चरण देख लो। कितनी अच्छा, ऐसे करो। तो मैं आप ही तो बोलो।
माता जी हैं? ओम मोदात त्वमेश्वरांशोऽसि। राम की जय। बोलो जय जय श्री आयुष्मान वर्चस्वी तेजस्वी श्रीमान भूयां। ओम सत्त्वानि परिददातु हस्वा रात्रे परिददातु। बोलिए मीरा माधव राज की जय हो, जय हो, जय हो, अब आज से मीरा माधव हो गए, अब ठाकुर जी अभी तो बधाई हो रही है। जय हो, जय जय मीरा माधव, जय जय मीरा माधव, जय जय मीरा माधव, जय जय मीरा माधव, ओ जय जय मीरा माधव, जय जय मीरा माधव। बोल मीरा माधव लाल की जय। ठाकुर जी को नाम रखी रहे हो तो हम बोलने। बोलो राधा लाली की जय। सब लोग व्यक्ति ठाकुर जी यहाँ रोजाना गाय चराने आते थे। ये जो कार्तिक का महीना भी चल रहा है ना, आज कार्तिक महीने का अंतिम दिवस है और आपका भी ब्रज यात्रा का आज अंतिम दिवस है। आज कार्तिक पूर्णिमा है। ऐसा बोला जाता है कि कार्तिक मास में जो भक्त रमण रेती धाम में आके ठाकुर जी के श्री चरणों का या मार्गदर्शन करते हैं या श्री चरण बनाते हैं तो मीरा माधव के चरण हमेशा उनके घर में वास करते हैं। बोलो राधा रानी की। तो ये सीधे वाले हाथ से अपने अपने आगे जगह को ऐसा लेबल करो, जगह को लेबल कर लें और लेबल करके बोले राधे राधे। ये वाली उंगली निकालो। लेबल करने के बाद इसको क्या बोलते हैं? अनामिका। एक 4 कोने का अपने आगे प्लॉट बना लो। एक प्लॉट बना के बोलो राधे राधे। उसके उपरांत ये 2 उंगली निकालो सब लोग। ये दोनों उंगलियों से नीचे एक रास्ता बना दो और रास्ते को बोलो हरि का द्वार। ऊपर वाली जो लाइन है इस पे एक झंडा बना के बोलो हरि का झंडा। अब जो घर के जो 4 कोने हैं इस अनामिका उंगली को किसी भी एक कोने में रख दीजिए। मुख से बोलिए शंख। कोई भी कोने में रखो शंख, चक्र, गदा और पद्म। अब दोनों हाथ अपना ऐसा करो सब लोग, ऐसे मिलाओ इनको और जो घर बनाया है 4 दीवारी बनाया है दोनों हाथों को उसके बीच सेंटर में रख दो। केवल रखने हैं, गाड़ने नहीं है। थोड़ा सा इनको हिलाओ जरा और उठा लो। देखो भगवान के चरण बन जाएंगे। दोनों चरणों के ऊपर सबको क्या करना है? 5-5 उंगली बनानी है। बोलो राधा रानी की, बोलो कृष्ण भगवान की। एक चरण इसमें छोटा है और एक चरण इसमें बड़ा है। छोटा है कृष्ण का, बड़ा है राधा रानी का, क्योंकि हमारी किशोरी जी 11 महीने 15 दिन बड़ी है और ठाकुर जी हमारे छोटे हैं। आप लोगों ने ठाकुर जी की कृपाएं जो दीदी के माध्यम से ब्रज 84 कोस यात्रा के अंतर्गत आज अंतिम दिवस ब्रज यात्रा का भी है और कार्तिक महीने का भी है। ठाकुर जी का जो आपने नामकरण यहाँ किया है ये कृपा हर किसी पे नहीं होती है भैया। और इसी क्षेत्र के अंदर में हमारे कृष्ण का भी नाम इसी क्षेत्र के अंदर में हुआ है। बोलो राधे राधे। तो ये रमण रेती है। ठाकुर जी हमारे यहाँ गाय चराए ना तो खेले। हमारे ब्रज में खेलने को रमण बोले तो ठाकुर जी को रमण बिहारी बोलो जाए। रमण रेती में आने की 2 महिमाएं। आप 11 महीने यात्रा करो उसकी क्रिया अलग है, लेकिन कार्तिक महीने में यात्रा करो उसकी क्रिया अलग है। कार्तिक दामोदर महीने में जो भक्तियां रमण रीति में आके ठाकुर जी के चरण बनाते हैं तो ठाकुर जी के चरण हमेशा उनके घर में वास करते हैं। दूसरी महिमा क्या है? कुंती का बेटा हुआ था कर्ण, वो अपने घर में रोजाना सुबह से लेके शाम तक, जन्म से लेके मृत्यु तक रोजाना उन्होंने सोने का दान किया। जब उनकी मृत्यु हुई वैकुंठ गए, सोना खाने में, पीने में, पहनने में मिला।
भगवान से कहने लगे मुझे किस जन्म का अपराध दिया है, भोजन का थाली तो आता है लेकिन सोने का बन जाता है, मैं सोने को पहन तो लूँगा लेकिन खा नहीं पाऊँगा, पी नहीं पाऊँगा। ठाकुर जी ने 16 दिन का उनको समय दिया है। यहाँ रमण रेती में आए और 16 दिन ब्रजवासियों को 16 प्रकार का उन्होंने दान किया। सबसे बड़ा दान किया अन्नदान। वो अन्नदान करके जब बैकुंठ गए ना, तब उनको अन्न खाने को, जल पीने को मिला। तब से लेके आज तक जो भी भक्तियां वृंदावन धाम में यात्रा करने आते हैं, इस कार्तिक दामोदर महीने में आकर अपने पितरों के लिए 16 श्राद्धों के निमित्त में ब्रजवासियों को अन्न का दान करते हैं। जो जानते हैं वो लाते हैं, नहीं जानते हैं ब्रजवासियों को दक्षिणा देते हैं। कोई पंडा नहीं है, गाइड नहीं है, बोलने बताने का कोई टैक्स नहीं है। 5 ब्रजवासियों का हमारा परिवार है। आपका भोजन बिहारी जी का भजन करता है। बोलो नंद के लाला की। और 2 ही यहाँ की सेवाएं, भैया 1 मिनट रुको, 2 यहाँ की सेवाएं आप करो तो राधे राधे, ना करो तो राधे राधे। कोई अपने पूरे परिवार के नाम से एक दिन का 5 ब्रजवासी को कार्तिक महीने में आकर स्वयं लड्डू पूड़ी सब्जी का एक दिन का कोई भोजन खिलाता है, तो कोई केवल अपने नाम से एक दिन का 5 ब्रजवासी को खिचड़ी चावल का दान करता है। 5 ब्रजवासी का लड्डू पूड़ी भोजन या अन्नदान करते हैं परिवार के निमित्त में, पूर्वजों के लिए। ब्रज 84 कोस यात्रा के अंतर्गत 500 रुपया का 5 ब्रजवासी सेवा में खर्चा पड़ता है। और कोई केवल खिचड़ी चावल का दान करता है अपने नाम से, तो उनका 200 रुपया का खर्चा लगता है। जिसको अच्छा लगे वो लोग करना, कष्ट पाके नहीं करना। अब मैं आपको ब्रज 84 को जो आपकी यात्रा पूर्ण हो रही है उसका मैं आपको यहाँ संकल्प कराऊंगा। तो संकल्प से पहले जो आपने ठाकुर जी के चरण बनाए हैं, उन चरणों के बीच में से रज ले लो। माता जी थोड़े ठाकुर जी के चरणों में से रज ले लो। आप जो बनाए हैं ना, आपने जो सुंदर चरण बनाए हैं, और इस राइट हैंड को ऊपर रखो, लेफ्ट हैंड को ऐसे लगा लो नीचे, और जैसा मैं बोलूं वैसा बोलना। आपको मालूम है हमारे कन्हैया के चरणों में कौन रहता है? लक्ष्मी जी। जिस लक्ष्मी जी के पीछे संसार भग रहे हुए, तो सब लोग सबसे पहले सर्वप्रथम हमारी लक्ष्मी जी से प्रार्थना करो। बोलो हे लक्ष्मी माता, हमारे घर में, हमारे परिवार में अन्न धन पुत्र लक्ष्मी भक्ति मुक्ति से भंडार भरना, जन्म से लेकर आज तक हमसे, हमारे परिवार से भूल हुई हो क्षमा करना। अब सब लोग प्रेम से बोलो अष्टभदे नव नादिकम ब्राह्मण वचन विष्णु प्रसाद कल्याण के लिए दीदी माँ के साथ में ब्रज 84 कोस यात्रा ठाकुर जी की कृपा से और आज मीरा माधव लाल की कृपा से पूर्ण हुआ। हमारा मथुरा, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन, गोकुल, ब्रह्मांड घाट, 84 खम्मा, उखल बंधन, बंदी आनंदी, कामबन, बेलबन, भांडीरबन, बंसीवट, मानसरोवर, आदबद्री, कूड़े बद्री, केदारनाथ, जमुनोत्री, गंगोत्री, चीर घाट, विश्राम घाट, कालीधय घाट, चिंताहरण घाट, श्री दाऊजी मंदिर, समस्त ब्रजमंडल यात्रा स्वीकार करना। हे ठाकुर जी, हे मीरा माधव लाल, दीदी माँ के साथ में इसी प्रकार अपने चरणों में हमेशा बुलाते रहना। इस रस को अपने मस्तक पे लगाओ, अपने कंठ पे लगाओ, दोनों कंधों के ऊपर लगाओ, दोनों घुटनों पे लगाओ, थोड़ा नाभि से लगाओ और प्रसाद के माध्यम से थोड़ा मुख में रखो। यहाँ का तो यही प्रसाद है। और देखो, नामकरण का मतलब ये है कि लाला का जन्म हुआ है, समझ रहे हो नहीं? तो कार्तिक महीना की आज कार्तिक पूर्णिमा है, तो सब लोग प्रेम से बोलो हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। बोलो हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय मीरा माधव लाल की। मीरा माधव लाल की। नंद धरा नंद भयो जय मीरा माधव लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय मीरा माधव लाल की। लंबा हाथ
करो और एक बार हंसो। आनंद ना आए, जोर से हंसो। देखो एक बार सुनाओ। जो ब्रज में आके हंसे ना तो उसके लाला लाली को घर बसे, और जो ब्रज में हंसी खुशी है तो ब्रज में ही ना है, वो संसार में हंसी खुशी है। बोलो राधे राधे। अब मैं यहाँ का ब्रजवासी हूँ, आप लोग आए हो, मेरा आपसे यही प्रार्थना है, आप लोग ऐसी हमेशा ब्रज में आते रहना और ठाकुर जी की कृपा ने ब्रजवासियों को भोजन खिलायो। जय हो ठाकुर जी। पंडित जी वो संकल्प करवा दियो। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। घनश्याम घनश्याम कहते हैं यशोदा प्यारे, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। चरण की बजाय कहीं और देखना नहीं, हाथ लगाना नहीं। रमण ऋषि में उड़े रे गुलाल, मनोरथ होली खेले। रमण ऋषि में उड़े रे गुलाल, मनोरथ होली खेले। रमण ऋषि में उड़े रे गुलाल, मनोरथ होली खेले। रमण ऋषि में उड़े रे गुलाल, गोपियाँ होली खेले। बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो। गोल गोल घूमना नहीं, सिर्फ लेटो। अरे रात पटक दी। लेट जाओ सब, लेट जाओ। एक फोटो वीडियो बनाओ। चल में अनुभव करके देखो, अपनी छाती वाला भाग नीचे झुका, एक साइड होकर। सुनीता जी सहयोग अनुभव किया गया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार बाएं, एक बार दाएं। बेटा मैं गाय नहीं हूँ, क्या लेनू नहीं बोला हमारा। माधव जय जय मीरा, माधव मीरा, माधव जय श्री मीरा, माधव जय श्री मीरा, माधव जय श्री मीरा, माधव जय मीरा, माधव जय जय मीरा। करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे। बरसाने की छोरी, राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी। ओ राधा
भवानी सहितं नमामि। आरती कुछ बिहार जी की लिरिक्स निकलती है कोई तो मीरा माधव की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती। मीरा माधव की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में वैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकारा, नंद के आनंद लटलाला। गगन समंग कांति काले, राधिका चमक रही आली। लतन में ठाड़े वनमाली, भ्रमर से अलग कस्तूरी तिलक। चंद्र से झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी के। कनकमय कोण मुकुट विरसे, देवता दर्शन को तरसे। कनकमय मोर मुकुट विलसे, देवता दर्शन को तरसे। गगन सो सुमन राशि बरसे, बजे मुरचंद मधुर मिरदंग। वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती। मीरा माधव की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ से प्रकट भई गंगा, कलश कलिहारिणी श्री गंगा। स्मरण ते होत मोह भंगा, बसी श्रीवसी जटा के बीच। हरे अदकी चरण छवि श्री बनवारी के। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी के चरण छवि मीरा माधव के। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी के आरती। मीरा माधव के, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी के। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बज रही वृंदावन वेणु। चहुदिशि गोपी ग्वाल देनु, हसत मृदु चंद चांदनी सन। कटन भवपन तेर सुन दीन पुकारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती। मीरा माधव की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती। मीरा माधव की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती। मीरा माधव की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गुरु माँ जल आरती कीजिए। ओम जो हो शांतिरंतरिक्ष गौ शांति, पृथ्वी शांति। अब उधर मैं करती हूँ। सिर में मत करना जी।